परियों की 5 बेटियों के जादुई लाजवाब फूलों के लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। आकाश के 7वें तारे के पार एक सुंदर और रंगीन दुनिया बसती थी, फूललोक। इस लोक में 3 परियां रहती थीं, रूपलेखा, चमकधरा और गंधपुष्पा। वे तीनों सगी बहनें थीं और हर दिन फूलों से प्रेम करती थीं। उनकी खुशबू से भरी इस दुनिया में पेड़ भी बातें करते थे और तितलियां कविताएं गुनगुनाती थीं। समय के साथ इन परियों की शादी हुई और हर एक को एक एक बेटी हुई। लेकिन कुछ वर्षों में 2 और बेटियां और आ गईं। इस तरह 3 परियों की 5 प्यारी बेटियां हुईं, जलरंग, कुहू, मोरिका, तरंगिनी और फिजा। जादुई फूलों की बगिया। फूललोक के बीचों बीच एक रहस्यमयी बगिया थी, सप्तपुष्प बगिया, जिसमें 7 अनोखे फूल खिले रहते थे। कहा जाता था कि इन फूलों से अगर कोई वस्त्र बनाए जाएं, तो वो वस्त्र न केवल सुंदरता में बेमिसाल होता है, बल्कि उसे पहनने वाले को जादुई शक्तियां भी मिलती हैं। तीनों परियां जानती थीं कि उनकी बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और अब उन्हें उनके जीवन की पहली जादुई पोशाक देनी चाहिए, फूलों का लहंगा। बेटियों की पहचान। हर बेटी में कोई न कोई खासियत थी। जलरंग, वह पानी से बात कर सकती थी, बारिश की बूंदों से खेलती थी। कुहू संगीत में निपुण थी, उसकी आवाज से फूल मुस्कुराने लगते थे। मोरिका रंगों की मास्टर थी, वह हवा में इंद्रधनुष बना सकती थी। तरंगिनी नृत्य की देवी थी, उसकी हर थिरकन से पेड़ झूमने लगते थे। फिजा सबसे छोटी लेकिन सबसे साहसी, वह तेज हवा से उड़ सकती थी। जादुई लहंगों का निर्माण। तीनों परियां अपनी बेटियों के लिए अलग अलग फूल चुनती हैं। जलरंग के लिए नीलकमल और बूंद बूंद फूल, कुहू के लिए स्वरलता और घंटा फूल, मोरिका के लिए इंद्रपुष्प और रंगरेशा फूल, तरंगिनी के लिए नर्तन पुष्प और चमेली, फिजा के लिए उड़न पंखुड़ी और आकाशगंधा। इन फूलों को तोड़ने के लिए तीनों परियां सप्तपुष्प बगिया में गईं, लेकिन बगिया की रक्षक आत्मा फूलश्री प्रकट हुई। वह बोली, यदि तुम्हारी बेटियां इन फूलों के लहंगे पहनना चाहती हैं, तो उन्हें 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, विश्वास की नदी। बेटियों को एक जादुई नदी पार करनी थी, जिसका पानी गहरा नीला था और उसका पुल अदृश्य। केवल वही लोग इस पुल को पार कर सकते थे जिन्हें अपने दिल पर पूरा विश्वास हो। फिजा सबसे छोटी लेकिन सबसे साहसी, सबसे पहले चली और पार कर गई। फिर एक एक कर सबने अपने ऊपर विश्वास जताया और नदी पार की। दूसरी परीक्षा, फूलों की भूल भुलैया। दूसरी चुनौती थी एक फूलों की भूल भुलैया, जहां अगर कोई डर जाए तो वह रास्ता भूल जाएगा। कुहू ने अपनी संगीत शक्ति से फूलों को शांत किया। वह गाना गाती गई और सारे फूल रास्ता दिखाने लगे। उसकी बहनों ने उसके पीछे पीछे चलकर ये परीक्षा भी पास कर ली। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का आईना। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सच्चाई का आईना। इसमें बेटियों को खुद को देखना था, लेकिन उनका असली रूप सामने आएगा, चाहे वह जैसा भी हो। मोरिका, जो रंगों से प्यार करती थी, खुद को बेरंग रूप में देखकर रो पड़ी। लेकिन तरंगिनी ने उसका हाथ थामा और बोली, सच्चाई भले डरावनी लगे, लेकिन वही असली शक्ति है। सभी ने खुद को स्वीकार किया और इस अंतिम परीक्षा में भी सफल रहीं। फूलश्री का वरदान। फूलश्री बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुम सब में साहस, कला, सच्चाई और प्रेम है। तुम जादुई फूलों की सच्ची अधिकारी हो। सप्तपुष्प बगिया के फूल खिल उठे और 5 बेटियों के लिए 5 लाजवाब फूलों के लहंगे बने। जैसे ही बेटियां इन्हें पहनती हैं, उनके शरीर से रोशनी की लहरें निकलती हैं। जलरंग जब लहंगा पहनती है, वह बारिश की रानी बन जाती है। कुहू की आवाज से जादुई झंकार निकलती है। मोरिका के लहंगे से इंद्रधनुषी किरणें फूटती हैं। तरंगिनी जब नाचती है तो धरती पर फूलों की बारिश होने लगती है। फिजा के लहंगे से उड़न शक्ति और हवा की गड़गड़ाहट निकलती है। फूललोक पर संकट। लेकिन इस खुशी के बीच एक खतरा मंडराने लगा। छायालोक की जादूगरनी कालिका को खबर मिलती है कि फूललोक की बेटियां शक्तिशाली हो गई हैं। वह अपने अंधकार के बादलों को भेजती है जो फूललोक के चारों ओर छा जाते हैं। पेड़ मुरझाने लगते हैं, फूल सूखने लगते हैं। 5 लहंगों की शक्ति। बेटियां डरती नहीं, वे अपने अपने लहंगे पहनकर एक वृत्त बनाती हैं। जलरंग बारिश बुलाती है, फिजा हवा बहाती है, कुहू संगीत से प्रेम जगाती है, मोरिका रंग फैलाती है और तरंगिनी नृत्य से शक्ति बिखेरती है। एक साथ मिलकर वे प्रकाश मंत्र बोलती हैं, सर्वसौंदर्यम सर्वशक्तिन पुष्पतेजल दीप्तिमान। अचानक आकाश से फूलों की वर्षा होती है और कालिका के अंधकार को हरा दिया जाता है। फूललोक फिर से हंस पड़ता है। अंत और संदेश। फूलश्री प्रकट होती है और कहती है, तुम 5 ने न केवल परीक्षाएं पास की, बल्कि अपने प्रेम, आत्मविश्वास और सहयोग से पूरे लोक को बचाया। अब ये लहंगे सिर्फ कपड़े नहीं,
ये प्रेम, सच्चाई, साहस और कला का प्रतीक बन गए हैं। तीनों परियां अपनी बेटियों पर गर्व करती हैं और फूललोक में हर साल फूलों का लहंगा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें नन्ही बच्चियां इन बेटियों की तरह बनने का सपना देखती हैं। ये थी कहानी 3 परियों की 5 बेटियों के जादुई लाजवाब फूलों के लहंगे, जहां हर लहंगे के पीछे थी एक कहानी, एक शक्ति और एक सुंदर सच्चाई कि असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है।